हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और कैसे हैं आप लोग? मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? जिससे हमारी जो भी कोई न्यू वीडियो बनती है वो आप तक ज़रूर पहुंचे, है ना? तो आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ी देर प्रभु से बात करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। महान सामर्थी प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं मेरे खुदा। हम तेरे वचन से सीखना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें मेरे खुदावंद। आप मुझे आशीषित करें, फलवंत करें, और जितने भी मेरे भाई बहन विश्वासी लोग इस वीडियो के द्वारा प्रभु तेरे वचन को सीखते हैं, आप प्रत्येक को आशीषित करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो इन दिनों मेरे प्रियो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे, और ये नहीं जा पाएंगे तो क्यों नहीं जा पाएंगे, और कौन लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा पाएंगे। आमीन। तो प्रभु ने एक चीज़ कही, नए नियम में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य से कुछ ज़्यादा घबराते हैं, है ना? तो उसके पहले अध्याय की 3री आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। देखिए आप, सुनता है, पढ़ता है और मानता है। क्यों? क्योंकि समय निकट आ पहुंचा। मेरे मित्रों, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, और शायद मेरा मकसद भी यही है कि प्रभु ने जो बात की मुझसे कि समय बहुत नज़दीक है, लोगों को बताएं कि वो पश्चाताप करें, रास्ते से भटक गए तो वो समझें और लौट आए, है ना? क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, प्रभु के नाम का बैप्टिज्म लिया है, और यदि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते, है ना, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए, भौगोलिक स्थिति देखिए आप मेरे मित्रों, अब 3rd वर्ल्ड वार शुरू है ना? कई मोर्चे खुल चुके हैं। कभी भी ऐसा सुनते हैं कि साहब कई करोड़ लोग एक साथ खत्म हो सकते हैं, अकाल पड़ सकता है, अनाज की कमी हो सकती है। और इन दिनों पूरा यूरोप में, आपको बताऊं, मैं भी देख रहा था पिछले दिनों, पूरा यूरोप जो है वो पानी की समस्या से परेशान है, सूखा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आज्ञा दी और पानी को एक जगह जमा कर दिया, केवल वही पानी आज तक चल रहा है। पानी को आप बना नहीं सकते, परमेश्वर ने उसको बनाया। और परमेश्वर को जब ये दुनिया समाप्त करनी होगी तो सोचिए उसके हाथ में कितनी प्यारी चीज़ है, पल भर में। और कितने ही वैज्ञानिक लोग इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 7, 8, 10 साल बहुत हैं, फिर पानी खत्म। लेकिन जो प्रभु में हैं, जो प्रभु में संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु के बेटे और बेटी कहलाते हैं, उन्हें घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, कलेश और महाकलेश से पहले रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु अपनी संतानों को अपने साथ ले जाएगा, और प्रभु ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे, और वहाँ आनंद होगा, आनंद होगा। हालेलुया। आनंद होगा वहाँ पर कोई कलेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। आमीन। तो जरूरी है कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के साथ बने रहें। यदि हम संसार की अभिलाषाओं में पड़े रहे तो मेरे मित्रों, हम चर्च में गीत गाते रह जाएंगे, और फिर कलेश शुरू होगा। कलेश के बाद 3.5 साल का महाकलेश शुरू होगा, जिसमें मेरे मित्रों बुरी हालत होगी, तड़प होगी, परेशानी होगी,
ये समझ लीजिए, सताव होगा जबरदस्त तरीके से। तो जरूरी है कि हम अपने प्रभु के साथ उठाए जाएं और आनंद मनाएं। प्रकाशित बाग में एक चीज़ आप देखें, गंभीर चीज़ को तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर इसको देखें। प्रकाशित बाग 22 और 15 में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि उनको सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। ये लोग क्या रहेंगे? परमेश्वर के राज से बाहर रहेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसमें पहला जो शब्द है वो बड़ा अजीब है, कुत्ते। भाई परमेश्वर के राज्य में तो इंसान जाने की बात हो रही है ना, लेकिन ये ऐसा लगता है जानवर का शब्द दे दिया गया। क्यों? हम लोग इसी पे स्टडी करेंगे। अब इसमें आप देखिए, टोहने करने वाले मैं सोचता हूँ मसीहत में अब बहुत कम रह गए, क्योंकि टीचिंग बहुत बढ़ गई। लेकिन हाँ, अगर थोड़े बहुत हों तो वो अपने आप को चेंज करें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ आई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि यदि आप आज भी उन पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हो, टोने और टोटके और ताबीज़ों में, तो प्लीज़ प्रभु पर विश्वास करें और उसको छोड़, है ना। लिखा है, साफ लिखा है, टोटे करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और लिखा है हत्यारे। ये भी मैं सोचता हूँ मसीहों में लोग हत्या नहीं करते, है ना। मसीह लोग अच्छे लोग होते हैं, सीधे शरीफ लोग होते हैं, है ना। हत्यारे और मूर्ति पूजक, जबरदस्त, इसको आप ध्यान दीजिए। मूर्ति पूजक भी मैं सोचता हूँ हमारे मसीह लोगों में नहीं है, क्योंकि आजकल ज्ञान बहुत बढ़ चुका है वचन का, है ना। और अगर कुछ चंद हों तो ये सुंदर मौका है उनके लिए कि आप किसी की भी पूजा करते हो। यही नहीं कि जो सामने दिखाई दे रही मूर्ति, आपके हृदय में भी यदि कोई मूर्ति है, धन की, दौलत की, प्रेम की या दुश्मनी की, उस मूर्ति को आप ढा दें, है ना। मूर्ति की तरफ ना जाए। अब दो लोग रह गए, इसमें दो लोग रह गए जो बड़े खतरनाक हैं। पहला कुत्ते, दूसरा व्यभिचारी और झूठ का बोलने वाला और झूठ का चाहने वाला। ये 3 लोग जो हैं ईसाई समुदाय को बर्बाद करे हुए, और ये बहुत है। मैं सोचता हूँ 95% लोग ये हैं। हम इसको बारीकी से में देखेंगे। सबसे पहला कुत्ते। देखिए, इंसानी शब्दों में कुत्ता शब्द डाल दिया उसने। मतलब कुत्ते के अंदर कुछ टैलेंट होता है। टैलेंट का मतलब ये है कि उसका पेट नहीं भरता, खाता रहेगा वो, और फिर उसको जब हजम नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, उसको वॉमिट कर देगा। वॉमिटिंग करने के बाद क्या करेगा, थोड़ी देर बाद फिर अपनी उसी वॉमिटिंग को, यानी कि उल्टी को, फिर खा लेगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत लोग अपनी बात पर स्थिर नहीं रहना। अभी आपसे प्यार से बोलेंगे, भाई साहब प्रेज द लॉर्ड, भैया प्रेज द लॉर्ड, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई, सामने नहीं करेंगे, है ना। और हर एक की बुराई। यदि सपोज दिस, यदि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं अपना टैलेंट बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरा नेचर यही है, कोई भी हो, यदि उसमें कोई कमी होती है मैं उसको फेस पे बताता हूँ। और यही मसीह में होना चाहिए, क्योंकि हमारा वचन कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना में रहे। लेकिन क्या है, हमारा आधा जीवन इसमें ख़राब होता है। हम किसी घर बैठे हैं, सबकी बुराई, उधर बैठे हैं, उनकी बुराई, और जैसे ही कोई आया तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, है ना। दूसरी चीज़, इन्हीं में कुत्ते शरीर के लोग ऐसे हैं जो हमारे मसीह समुदाय में यूनिटी नहीं होने देते, एका नहीं होने देते।
और ऐसे लोग मसीह समाज के लिए भी घातक हैं। और प्रभु को भी अपने राज्य में ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो शब्द है वो है व्यभिचार। इफ यू डोंट माइंड, हमारे समाज में व्यभिचार बहुत है। व्यभिचार मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यदि तूने किसी स्त्री को गलत नजर से देखा, कल्पना की, तो समझ लो कि तुम व्यभिचार कर चुके। बस ये जबरदस्त तरीके से हमारी आंखें इतनी गंदी हो चुकी हैं कि हम किसी को प्यारा देख ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और मैं सेवकों की तो बहुत कंप्लेंट सुनता हूँ। और जब सेवक ऐसा होता है तो उसके पीछे 200, 400, 500 विश्वासियों की जिम्मेदारी होती है। और जब सेवक ऐसा होगा तो विश्वासी भी वहीं एंजॉय करते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको सच बताऊं, पहले पेरेंट्स लोग डरते नहीं थे किसी भी मीटिंग में, किसी भी कंपटीशन में, किसी बाइबल कंपटीशन में, लिटरेट में अपने बच्चों को भेजने के लिए। लेकिन आज के टाइम 50% पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। कारण ये। तीसरा, हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला। जबरदस्त पाप है ये हमारे मसूद समुदाय के अंदर। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आके बैठ जाए और वो मेरी झूठी तारीफ करता रहे, मैं खुश होता हूँ। वाह, चाय लाओ इन्हें, ये लो, बोलो, है ना। झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला। यदि आप ऐसे व्यक्ति से खुश हो रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर ये बड़ा पाप और बड़ी बीमारी है ना। झूठ को आप चाहते हो और झूठ को बोलने वाला। लोग अपना मतलब हल करने के लिए बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ। लोग चर्च की पुलपुट पे से झूठ बोलते हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप को जीवन भर प्यार नहीं दिया, सुख नहीं दिया, वो पुलपुट पे से अपने माँ बापों के प्यार का प्रचार करते। ये तीनों चीज़ें मेरे मित्रों हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। और प्रकाशित बाग, जो कि बहुत खतरनाक पुस्तक है, लिखा है कि इसका एक एक शब्द बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। ये जब कह रहा है कि ये लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, तो मतलब नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, ये समय है कि हम अपने आप को चेंजेस करें, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कि हम अंश अंश करके प्रभु में बदलते जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आज ही से प्रार्थना करें अपने लिए, अपने जीवन के लिए। यदि ऐसी कोई गंभीर समस्या है आपके मसीह जीवन में, तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अंश अंश करके प्रभु में बदल जाएं और एक दिन परमेश्वर की संतान बने। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग हमसे जुड़ें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।